नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं शुक्र के वक्री होने की। तो वक्री शुक्र हो गए हैं 23 जुलाई से और 4 सितंबर तक वो वक्री रहेंगे। सो वक्री स्थिति इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और देखिए, मैं माइक तो ऐसे ही मुझे कंफर्ट रहता है तो पकड़ के मैं बात करता हूँ माइक से ऐसे। सो उस पे मत जाइए, आप मेन पॉइंट्स पे ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि भाई माइक यहाँ लगा दो। मैं लगाता हूँ लेकिन मुझे वो मज़ा नहीं आता है जैसे बात करता हूँ तो। और दूसरी चीज़ ये होती है कि साउंड कम हो जाता है। सो साउंड ज़्यादा है वो आपका कंफर्ट है, और मुझे ऐसे अच्छा लगता है तो ये मेरा कंफर्ट है। सो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सिंह राशि और लग्न के लिए शुक्र का ये जो वक्री स्थिति में होना और क्या रिजल्ट देता है उसकी हम बात करेंगे। शुक्र देखिए, यहाँ पर ये सिंह लग्न में रहेंगे अभी, और 7 अगस्त तक यहाँ पर रहने वाले। 7 अगस्त को फिर वो ट्रांजिट करके वापस जा रहे हैं और कर्क में रहेंगे। फिर थ्रू आउट कर्क में ही रहने वाले हैं जब तक वो वक्री हैं। तो हम वक्री स्थिति की बात करें 23 जुलाई से 4 सितंबर। तो सिंह वालों के लिए 7 अगस्त तक की पहले बात करते हैं, सिंह लग्न और राशि के लिए। तो आपके लग्न में, आपकी राशि में वो बैठे हैं, क्या इफेक्ट देंगे। तो शुक्र एक तो सूर्य के घर में है, आपके लग्न स्थान में है। अब सूर्य वाले क्या होते हैं, सिंह राशि और लग्न वाले, उनका पावर ही कुछ और होता है। वो खुद को एक लोगों से अलग समझते हैं, ऊपर समझते हैं। खासकर उनका चाहे ईगो कहें या उनका पर्सनालिटी ऐसा होता है कि सामने वाले को डर लगता है। उनको होता है कि भाई ये कौन है, ये क्या करना चाहते हैं, ये क्यों हमारी बात नहीं सुन रहे, समझ रहे। सो ये एक, बट ये उनका बेसिक, बिकॉज लियो वो लायन की तरह होते हैं, तो उनको फिर एक राजा जंगल का होता है उसी तरह। तो वो बिहेवियर है, वहाँ शुक्र आता है। तो शुक्र क्या करता है, इनको डाइवर्ट करता है कि भाई आप अपने उसमें रहते हैं लेकिन ज़रा वो नज़रिया भी देखिए जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और फिर शुक्र उनको कंफर्ट जोन में ले जाता है। शुक्र उनको उस दिशा में ले जाता है जहाँ पर सुख वैभव की बातें होती है, जहाँ पर आनंद प्रमोद की बातें होती है, जहाँ पर आप भोग विलास की बातें होती है। तो शुक्र उस दिशा में ले जाता है। अब यहाँ इनका मेंटल स्टेटस एक हायर लेवल पे है और शुक्र उनको अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहा है। तो वो द्वंद्व जैसा हो जाता है कि नहीं नहीं, अब बरसों से आप उस थॉट प्रोसेस में हैं, उस तरह का जी रहे हैं, और ये शुक्र वक्री होकर आपको कह रहा है कि नहीं, ये नहीं, हमारे साथ चलिए आप ये कंफर्ट है, ये लग्जरी है, उसका एंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए। तो वो चीज़ फिर आपको द्वंद्व क्रिएट करती है और आप सोचते हैं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो उस दिशा में आपको थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट होता है। और मीनवाइल शुक्र के साथ सूर्य भी यहाँ पर आने वाले हैं, और तो वो आपको तकलीफ़ देंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, मेरे घर में आके तुम क्या कर रहे हो। तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। तो आपको जो सुख मिलना चाहिए शुक्र की ओर से वो 7 अगस्त तक नहीं मिल रहा है। उसके बाद आपको काफ़ी अच्छा सुकून मिलेगा। तो यहाँ पर वैसे सूर्य आने में टाइम है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ आपको सूर्य के घर में भी उतना ही कॉन्फ्लिक्ट करवाएगी। अब सामने शनि बैठे हैं, वक्री स्थिति में है। यहाँ पर 11 नंबर लिखा है आपके चार्ट में। ये आपकी कुंडली का पहला स्थान है, ये दूसरा, तीसरा, ये 5 नंबर लिखा है, वो लियो असेंडेंट है, सिंह लग्न है। बिल्कुल सामने शनि बैठे हैं और शनि वक्री स्थिति में है, वो भी देख रहे हैं। अब शनि का कंफर्ट कुछ और है, शुक्र का कुछ और है, और सूर्य का कुछ और है। और ये क्यों आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपका पहला स्थान है। पहला स्थान हमारा मेंटल स्टेटस होता है, हमारे थॉट्स, हमारा माइंड। उस स्थान पे ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो आप क्या करेंगे, उलझ जाएंगे कि मैं यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, कि और तीसरा शनि कह रहा है वहाँ जाऊँ। तो सूर्य शनि शुक्र में आप उलझेंगे। 7 अगस्त तक आप कोई निर्णय मत लीजिएगा, जो चल रहा है होने दीजिए। ज़्यादातर शनि का फेवर चलेगा, उसके बाद आपका शुक्र डाइवर्ट रिवर्स चला जाएगा कर्क में, फिर आपके लिए अच्छा है। लेकिन उससे पहले अब शुक्र यहाँ पर मेंटल स्टेटस आपका, जो मैंने कहा कि आनंद की ओर जाना है, लेकिन कंफ्यूज है कि नहीं जाएंगे हम, ऐसे है नहीं, हम ऐसा करेंगे नहीं, हमें कोई बड़ा चेंज नहीं करना है। दूसरी तरफ शनि पर शुक्र की दृष्टि और 7th हाउस जो कि लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का है, वहाँ पर शुक्र आपको अच्छा पार्टनरशिप दिला सकता है, अच्छा कंफर्ट क्रिएट करवा सकता है। पार्टनरशिप में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो शनि सॉल्व कर रहा है,
और वहाँ पर जो कंफर्ट चाहिए, जो लग्ज़री चाहिए, वो आपको शुक्र दिलाएगा। सपोज़ आपको पार्टनरशिप अच्छी मिल रही है, ऑफ़िस नहीं मिल रहा है, तो शुक्र की वजह से वो जगह मिल जाएगी जहाँ आपको बैठना है। तो दिस इज़ बेस्ट पार्ट। अब यहाँ पर लाइफ़ पार्टनर के लिए भी अच्छा है। आपको लाइफ़ पार्टनर को कहीं घूमने-फिरने लेकर चलना है, जाना है, तो वो सारे सिचुएशन शुक्र क्रिएट करेगा। बट यहाँ पर मेंटल वे में मानसिक रूप से वो सूर्य का प्रभाव आपको रोकेगा, लेकिन घूमिएगा-फिरिएगा अच्छा रहेगा क्योंकि शुक्र फिर चला जाएगा यहाँ पर 12th हाउस में। 12th हाउस में 7 अगस्त के अगर बाद की बात करें तो यहाँ पर शुक्र ये व्यय भाव है, ये विदेश का है, ये मोक्ष का है। तो यहाँ पर वक्री स्थिति में शुक्र सडन आपको खर्च करवाएगा। सडन आपके लॉस नहीं मैं कह रहा हूँ, खर्च करवाएगा। आप अचानक से कुछ खरीदेंगे, सपोज़ आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो उसके लिए खर्च होगा, तो वो चीज़ होगी। कर्ज़ आपका बढ़ेगा, अब तक जो आपने कर्ज़ लिया है उसमें बढ़ोतरी होगी, तो शुक्र है। लेकिन अल्टीमेटली वो शुक्र खर्च करवाएगा आपके कम्फ़र्ट के लिए। लेकिन शुक्र में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वो बियॉन्ड द लिमिट होता है। वो आपके बजट को नहीं देखता है, वो आपके जेब को नहीं देखता है। वो अपने कारकत्व को देखता है कि भाई मैं इनको ये लग्ज़री देना चाहता हूँ, ये कम्फ़र्ट देना चाहता हूँ, ये सारा आनंद देना चाहता हूँ, लेकिन उसके बदले में ईएमआई आपको देनी है। सो वेट, कुछ भी वो आप सपोज़ परचेज़ करने कुछ जाएँगे तो आपके सामने पूरी दुनिया भर की बड़ी-बड़ी चीज़ें रख देगा और वो महँगी होगी। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब शुक्र दे रहा है तो बजट को देखिएगा। तो वो चीज़, और आपको लोन लेना है मिल जाएगा, लोन में आपको कर्ज़ होगा और शुक्र व्यय भाव में है, कर्ज़ ज़्यादा करवाएगा, लेकिन आपको अपना देखना है कि मुझे ये कर्ज़ लेना है या नहीं, लेना है तो कितना लेना है, क्या। और दूसरी चीज़, ये व्यय भाव है, शुक्र कुछ भी आपको लेने के लिए उकसाएगा कि भाई आपको, आपके पास एक कार है ऑलरेडी, अच्छा है, कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी नई कार चलो ले लो, अल्टीमेटली खर्च हो जाएगा। फिर आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्यों किया। तो ये व्यय भाव में शुक्र हो या कोई भी, जब व्यय भाव में व्यय करवाने कोई ग्रह आता है, तो बिना वजह का इन्वेस्टमेंट या वो चीज़ हो जाती है जो ज़रूरी नहीं है। तो वो खर्च पे थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, थोड़ा रीकॉल या कहें कि प्लान कीजिएगा कि भई ये मेरे लिए ज़रूरी चीज़ है या मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, अचानक से मुझे फितूर हो गया है। तो वो चीज़ ज़रा ध्यान रखिएगा यहाँ। दूसरी चीज़, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, शुक्र आपको ले जाएगा, आपको घुमाएगा, आपके जीवन में विदेश को लेकर बहुत सुख समृद्धि सा आपके लिए शांति होगी। जो भी अनकम्फ़र्टेबल चीज़ें हैं उसमें कम्फ़र्ट आएगा आएगा। तो दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन। आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखिएगा, शुक्र आपको बहुत अच्छा घुमाएगा फिराएगा। देखिए, लेकिन इस स्थान का मालिक चंद्र है, तो वो चंद्र जो होता है ना, वो थोड़ा वाइब्रेटिंग नेचर का होता है, उसके थॉट्स क्लियर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपके थॉट्स, बिकॉज ऑफ योर लियो मून साइन एंड असेंडेंट, आपके थॉट्स क्लियर है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज करके शुक्र आपको ले जाएगा। तो आपको वो खर्च करना है या नहीं करना है, आपको वहाँ जाना है या नहीं जाना है, वो क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़िएगा विदेश के मामले में। दूसरी चीज़, यहाँ पर शुक्र जो है वो आपके लिए, सपोज़ आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करने गए हैं, तो कंफर्टेबल नहीं है आपके लिए जगह, तो वो कंफर्ट देगा। लेकिन साइमल्टेनियसली दूसरी चीज़ आपको ध्यान क्या रखनी है कि शुक्र जो कंफर्ट दे रहा है वो ऑलरेडी आपके पास है और उससे बड़ा कुछ देने जा रहा है जो आपकी ज़रूरत नहीं है। समझे आप स्टूडेंट हैं, आपको जो मिलना चाहिए वो फैसिलिटीज़ है, और उसके ऊपर ये कुछ दे रहा है। फिर वो आपके दोस्त बदल जाएंगे, आपका पूरा सराउंडिंग बदल जाएगा। वो जो देना चाहता है कि चलो इनके साथ घूमेंगे फिरेंगे, ये घूमने वाले, वो चीज़ आप मत कीजिएगा। ये रेमेडी है, सबसे बड़ी रेमेडी है, ध्यान रखिएगा। शुक्र आपको बहुत कुछ देगा, अच्छा देगा, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से लीजिएगा, वरना आप फंसेंगे, चाहे वो पैसा हो, दोस्त हो, जगह हो, कुछ भी हो। दृष्टियों की बात करें तो शुक्र यहाँ से बिल्कुल सामने देखेगा, जहाँ 10 नंबर लिखा है, आपकी कुंडली का छठा भाव है। छठा भाव जो है वो ऋण का है, पहले ही मैं कह दूँ, ये लोन कर्ज का स्थान है। तो शुक्र यहाँ आपको डेफिनेट लोन दिलाएगा। अगर आपके पर्सनल चार्ट में ग्रह अच्छे रहे और आपका घर बन रहा है और आपको लोन नहीं मिल रहा है, तो शुक्र यहाँ दिला देगा, तुरंत दिला देगा। अचानक से आप लोन लेने वाले हैं। अब वो लोन किस चीज़ के लिए लेने वाले हैं वो आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा।
कोई घूमने के लिए लेगा, कोई घर के लिए लेगा, कोई पढ़ाई के लिए लेगा, कोई यूं ही ले लेगा, कोई बिना वजह का नया कुछ वही सेम चीज़ लाएगा। तो कंफर्ट के लिए तो वो सारी चीज़ें यहाँ शुक्र करवाएगा। एक तो ओवर बजट नहीं होना है, ज़रूरत नहीं है तो लोन नहीं लेना है, और शुक्र आपको सडनली कर्ज आप किसी को देने के लिए पैसा कहीं से उठा के उनको हेल्प करने के लिए लाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कितना आपके लिए वो ज़रूरी है। दूसरा, यहाँ पर जहाँ दृष्टि कर रहे हैं वो जॉब का स्थान है, वो शत्रु भाव है और रोग का भी है। इन सारी चीज़ों में ज़्यादा कोई लॉस नहीं है, तकलीफ़ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। और शुक्र वहाँ पर आपके लिए कंफर्ट क्रिएट करेगा। अगर शत्रु है, मतलब नेगेटिव सोच रहे हैं आपके लिए, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा आपके लिए, एटलीस्ट नेगेटिव तो नहीं सोचेगा। और कंफर्ट क्रिएट होगा जॉब में भी। और जो आपको रोग की बात करें तो थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। ईटिंग, मतलब ओवर ईटिंग का शिकार बना देता है शुक्र, आपके स्टमक को इफ़ेक्ट करेगा। और खासकर बाहर का खाना जो टेस्ट के हिसाब से वो आपको परेशान करेगा, तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये एक ध्यान रखना ही रेमेडी है। इसके बाद शुक्र जो ये दो स्थान है वहाँ का मालिक है, एक 7 नंबर लिखा है वो और 2 नंबर। तो 7 नंबर तुला राशि है, वो कुंडली का तीसरा भाव है, साहस का है, पराक्रम का है। शुक्र आपको साहस करवाएगा कि लोन ले लो भाई, कर्ज ले लो, कर्ज पे दृष्टि है, मैं दिला रहा हूँ, व्यय पे बैठा हूँ, व्यय करवाऊँगा। साहस बिना सोचे समझे नहीं करना है। आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आप राय मशवरा कीजिए, बिना ज़रूरत की चीज़ों में पैसा खर्च मत कीजिएगा, आपके सेविंग्स और उस पर इफ़ेक्ट होगा। ये आपके ब्रदर सिस्टर का है, हो सकता है वो आपसे दूर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, तो आप उनसे मिलने जाएंगे, डेफिनेट जाएंगे। और अगर वो बाहर रहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं तो मिल पाएंगे। दो भाइयों बहनों का बहुत अच्छा ये मिलन होगा यहाँ पर, बिकॉज़ ये शुक्र आपको एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है, बहुत अच्छा समय है। तो ये चीज़ डेफिनेट बनेगी, चाहे आप विदेश में हैं, आपके भाई वहाँ हैं, आपके बहन वहाँ हैं, दोनों का अच्छा एक दूसरे से रिलेशन, बॉन्डिंग बढ़ेगा, मिलन होगा। उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं कर पाएंगे, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। और एक दूसरे से सपोर्ट से नया साहस कुछ करना चाहते हैं और पर्सनल चार्ट दोनों के अच्छे रहे तो डेफिनेट आप उसमें बेनिफिशियल रहेंगे और अच्छा कुछ शुरुआत होगी। ये स्थान है पब्लिक रिलेशन का भी है, एचआर वालों के लिए अच्छा है, मीडिया वालों के लिए, पब्लिक फिगर जो है, नॉन फेसेस हैं दुनिया के, उनके लिए ये शुक्र वक्री अच्छा है। अचानक से उनको लाइमलाइट में लाएगा, जिनके पर्सनल चार्ट अच्छे रहे वो अचानक से दुनिया में फेमस हो जाएंगे, ऐसा भी होगा। कर्मस्थान का मालिक भी शुक्र है, 2 नंबर जो लिखा है वो 10वां स्थान है कुंडली का और कर्मस्थान है। शुक्र वहाँ का मालिक होकर डेफिनेटली लियो असेंडेंट वाले विदेश जा सकते हैं। ये समय में बहुत सारे 23 जुलाई से 4 सितंबर विदेश जाने का स्ट्रॉन्ग योग आपका बन रहा है, खासकर काम को लेके। और आपका विदेश, अब स्टूडेंट्स है या कुछ भी है, आप विदेश जाएंगे, बहुत अच्छा योग बन रहा है। और विदेश में अगर आप स्टूडेंट्स हैं और आप गए हैं तो आपकी अर्निंग होगी, आपको स्टाइपेंड मिलेगा, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। दिस इज़ द बेस्ट थिंग। पिता का भी भाव है, तो पिता के लिए आप कुछ करेंगे यहाँ पर, पिता को कुछ देने की कोशिश करेंगे, पिता को आप मिल पाएंगे। अगर दूर है, एक दूरी है, डिस्टेंस है, तो वो ख़त्म होगा, डिस्टेंस दूरी, उनसे आपका बॉन्डिंग बढ़ेगा, आप उनसे अपने दिल की बात कह पाएंगे। सो बहुत अच्छा समय है आपके लिए पिता के साथ। अच्छा एक अगर आपका कोई रिलेशन ब्रेक हुआ है, पिता के साथ दूरी हो गई है, अनबन हो गई है, तो वो अच्छे रिलेशन में वापस जुड़ जाएगी। तो शुक्र यहाँ बहुत अच्छा है, पिता के ब्लेसिंग्स लीजिएगा। तो सिंह लग्न और राशि के लिए ये बहुत अच्छा समय है, गोल्डन पीरियड है। जो मैंने कहा वो रेमेडीज़ हैं, वो ध्यान रखिएगा कि भाई ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये नहीं करनी है। बाकी सब चीज़ें अच्छी है, सो डोंट वरी फॉर दैट। और ये मेन पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।